जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को तुलसीदास जी का चरित्र श्रवण कराया कि कैसे वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के स्वरूप में इस कराल कलयुग में प्रकट हुए और यहाँ आकर हम जैसे पापी जीवों को पार करने के लिए एक सुंदर ग्रंथों की रचना की। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जब हमने ये स्टार्ट की थी कथाएं सुनानी, तब हमने बताया था कि भक्तमाल होता क्या है। भक्तमाल भक्तों की माला होती है, इसलिए इसे भक्तमाल कहते हैं। भक्तमाला सब भक्तों की एक माला पिरोई गई नाभादास जी द्वारा, जिनका नाम भक्तमाला रखा गया। अब जैसे कि हमने माला देखी होगी, तो माला में बहुत सारे पुष्प होते हैं और बीच में एक बड़ा पुष्प होता है जिसे सुमेरु कहा जाता है। जैसे कि तुलसी जी की माला भी होती है, जब माला भी होती है तो सारे दाने एक समान होते हैं, लेकिन एक विशेष बड़ा मोती होता है, एक बड़ा दाना होता है तुलसी जी का, जिसे सुमेरु कहा जाता है, जो सबसे मेन होता है। वहां उसको लांघा नहीं जाता, वहीं से माला स्टार्ट करते हैं और वहीं पे एंड करते हैं और वापस वहीं से स्टार्ट होती है। सुमेरु को लांघा नहीं जाता क्योंकि वो बहुत मेन होता है, गुरु तत्व होता है वो। तो सुमेरु सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मान लीजिए माला का एक पार्ट। तो ऐसे ही भक्तमाल, ये जो भक्तों की माला है, भक्तमाल ग्रंथ है, नाभादास जी द्वारा बनाई गई ठाकुर जी के प्यारे प्यारे भक्तों की माला है। उनके सुमेरु के स्वरूप में उन्होंने तुलसीदास जी का नाम रखा, अर्थात सभी भक्तों में सबसे मेन भक्त, सबसे ऊंचे भक्त उन्होंने तुलसीदास जी को माना। कलयुग के मेन भक्तों में क्यों माना, क्यों तुलसीदास जी को सुमेरु की उपाधि दी गई और सबने सहर्ष स्वीकार भी की, एक मत से, कोई विरोध नहीं हुआ। तो इसकी भी एक अद्भुत कथा है जो कि संतों के श्रीमुख से सुनी गई है। मल्लुपीठ वाले महाराज जी के श्रीमुख से सुनी गई ये कथा कि संतों ने, नाभादास जी ने क्यों तुलसीदास जी को भक्तमाल के सुमेरु के रूप में स्वीकार किया है। तो कथा इस प्रकार है कि नाभादास जी द्वारा जब ये ग्रंथ बन गया, ये भक्तमाल बन गई, तब उनके मन में विचार आया कि माला तो पूरी हो गई, लेकिन सुमेरु किसको बनाया जाए। बहुत चिंतित, बहुत सोचा। अब सभी भक्त उच्च भक्त हैं, किसको छोटा करके आके, सभी समान है, सभी पूजनीय है, तो सुमेरु लेकिन किसको बनाया जाए, किसकी महिमा इतनी है जो सुमेरु बन पाए। उन्हें तो सभी भक्त बहुत ऊंचे लगते हैं, सुमेरु किसको बनाया जाए, क्या किया जाए, कोई विचार ना ठहरे मन में। तो गए अपने गुरुदेव के पास, अग्रदेवाचार्य जी के पास, जिनकी आज्ञा से, ठाकुर जी की प्रेरणा से ये भक्तमाल लिखी थी उन्होंने। तो अब गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने देखा कि बहुत चिंतित से प्रतीत हो रहे हैं। पूछा गया, पूछने पर नाभादास जी ने कहा कि भगवान, बहुत चिंता है कि माला तो पूरी हो गई, भक्तमाल तो बन गई, लेकिन सुमेरु किसको बनाया जाए, प्रधान भक्त के रूप में किसको स्वीकार किया जाए। तब तो अग्रदेवाचार्य जी ने बहुत ही सुंदर सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वृंदावन जाइए आप, वहाँ महोत्सव कीजिए, संतों का झरा भंडारा कीजिए। झरा भंडारा अर्थात कि सबको निमंत्रण है, खुला निमंत्रण है, कोई भी आओ, कितने भी संत आओ, वरना तो पर्टिकुलर इनवाइट करके बुलाते, झरा में सब इनवाइटेड होते हैं। तो खूब झरा भंडारा किया और विशिष्ट विशिष्ट संतों को बुलाया भी गया जो दूर थे, जिनको पता रहे कि भंडारा है। झरा भंडारे की चिट्ठी सबको दी गई कि वृंदावन में महाभंडारा है। अब अयोध्या जी में क्यों नहीं है, क्योंकि रामानंद जी की परंपरा के थे, अयोध्या जी से तो प्रेम होगा ना। अयोध्या जी थोड़ी दूर पड़ती थी, ये तो अब राजस्थान के गलतापीठ राजस्थान में है, वहां से वृंदावन पास पड़ता है। धामों में भेद बुद्धि थी नहीं, चाहे वृंदावन हो चाहे अयोध्या जी, सब बहुत ही सुंदर धाम। तो इसलिए वृंदावन में भंडारा किया गया, सबको निमंत्रण भेजा गया कि झरा भंडारा है, आए सब, भक्तमाल पूर्ण हुआ है, उसकी प्रसन्नता में भंडारा है। तो अब निमंत्रण पहुंचा काशी, तुलसीदास जी के पास भी,
कि झरा भंडारा का निमंत्रण है। अब संतों ने बुलाया है, जाना तो था ही, परंतु एक विडंबना। उसी समय बादशाह अकबर ने भी तुलसीदास जी को बुलाया। उनके यहाँ भी जाना तो नहीं चाहते थे अकबर के, लेकिन अब बादशाह भजन में विघ्न होगा तो जाना पड़ा इन्हें। तो अब तुलसीदास जी आए दिल्ली अकबर से भेंट करने हेतु। इन पे क्या भेंट हुई, क्या क्या लीला हुई, ये तो हम आगे चरित्र में श्रवण करेंगे। अभी यही वाली कथा कि सुमेरु कैसे बने। तो भेंट करके अब झरा भंडारे के लिए इनवाइट तो था, तो आए वृंदावन। वृंदावन में राम गुलेला नाम का एक स्थान था, वहीं पे ये ठहर गए, भजन करने लगे। और उधर नाभादास जी द्वारा आयोजित झरा भंडारा स्टार्ट होने को था। तुलसीदास जी के मन में विचार आया कि भंडारा है, झरा भंडारा है, बहुत सारे संत आएंगे, बहुत लोग आएंगे, बहुत भीड़ होगी। अभी तो इतनी भीड़ में जाके क्या करना, अभी आराम से राम जी का नाम सुमिरन करते हैं, थोड़ी भीड़ कम हो जाए तब अंत में जाके भोजन प्रसादी पा लेंगे। कोई बात नहीं, अभी जाएंगे तो ऊंचा सिंहासन मिलेगा, इन सब की तो क्या ही आवश्यकता हमें, लास्ट में जाएंगे जिससे कि भीड़ भी कम हो, भजन भी बन जाए, प्रसाद ही तो पानी है, पा लेंगे प्रसाद, चाहे पहले पाए चाहे बाद में पाए। ये थी तुलसीदास जी की दीनता। इतने ऊंचे संत होने के बावजूद कोई मान मर्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए थी, कोई प्रतिष्ठा का लोभ नहीं। अंत में जाके पालेंगे, बाहर बैठ के पालेंगे, केवल भजन करना है, वहां जाएंगे इतनी भीड़ में तो भजन में विक्षेप ना हो जाए, यही भाव था। और वहीं पे बैठ के खूब प्रेम से भजन कर रहे थे। परंतु ये बात किसी को पसंद नहीं आई। किसको पसंद नहीं आई? वृंदावन के कोतवाल जी को, हमारे भोले बाबा को, गोपेश्वर नाथ जी को। अब उन्हें लगा कि अरे इतने बड़े संत आए हैं और अंत में पाएंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो दर्शन दिए तुलसीदास जी को। गोपेश्वर महादेव प्रकट हुए तुलसीदास जी के समक्ष और उन्हें समझाया कि प्रसादी तो मिल जाएगी आपको अंत में भी, लेकिन संत दर्शन से वंचित हो जाएंगे आप। इतना बड़ा भंडारा है, पूरे देश भर के जगह जगह के संत आए हुए हैं, यदि आप अभी जाएंगे तो सबके दर्शन मिल पाएंगे, सबकी चरण रज भी मिल पाएगी। बाद में जाएंगे तो किसी के दर्शन नहीं मिलेंगे, प्रसादी तो मिल ही जाएगी। अब इतने प्रेम से भोले बाबा समझाए तो कोई कैसे ना समझे। तुलसीदास जी को भी लगा कि बात तो उचित है, कहीं ऐसे हमारा देर से जाने से संत अपमान ना हो जाए, तो हमें जाना चाहिए, संतों के दर्शन तो करने चाहिए। तो अब आए भंडारे की ओर। तब तक सब संत अपना स्थान पा चुके थे और भंडारा स्टार्ट होने को ही था। जय जयकार भी लग चुकी थी, तस्मई अर्थात खीर परोसी जा रही थी। और इतना वृहद भंडारा था तो समय लग रहा था परोसने में। तो अब इन्होंने देखा कि अच्छा स्टार्ट होने को है, तुरंत अब जहां इन्हें जगह मिली, अब बीच में जाएंगे तो किसी को डिस्टर्ब ना हो जाए, कहाँ अंदर जाए, अपनी पहचान बताएं, दीनता तो इनमें बहुत। तो ये वहीं पे सबसे अंत में जहाँ पे संतों ने अपनी पादुका उतारी हुई थी, ये वहीं बैठ गए कि भोजन प्रसाद करना है, दर्शन करना है, यहाँ से हो रहे हैं दर्शन। अन्यथा यदि अपनी ये पहचान बताते तो इनका तो अलग से ऊंचा सिंहासन लगता। इतने बड़े संत थे, ये विख्यात संत थे, सिद्ध संत थे, खूब प्रेमी भक्त थे, सब जानते थे इन्हें। लेकिन इनमें दीनता इतनी कि हमें सबको डिस्टर्ब नहीं करना, यहीं पे संतों की पादुका के पास बैठ के यही प्रसाद पाएंगे आज तो अब ये वहीं बैठ गए और एक पत्तल इनको दे दी गई। लेकिन तब तक दोने नहीं आए, कटोरियां दोने नहीं आए, केवल पत्तल आई। और उधर तो अब रसोइया परोसने वाले खीर परोस रहे थे, तस्मई परोस रहे थे। अब इनके पास आए तो देखा कि पत्तल तो है, दोना नहीं है, खीर कहाँ डाले। अब वो बहुत गुस्सा परोसने वाले कि तुम्हारा पात्र कहाँ है। पुराने जमाने में सब संत अपना पात्र लेकर चलते थे, अनिवार्य होता था, वरना अच्छा नहीं माना जाता था इसको, तो सबके पास पात्र होता था। परंतु उस वक्त इनके पास नहीं था, ये तो भजन से सीधा आ गए थे। तो इन्होंने कहा कि पात्र तो नहीं है,
रसोइया बहुत गुस्सा हुआ। तब तक कटोरी आई नहीं थी इनके पास, दोना नहीं मिला था इन्हें। तो रसोइये ने कहा, ये खीर कहाँ डालूं फिर मैं। अब इनमें दीनता इतनी, इतना भाव, इन्होंने वहीं से संतों की पादुका के पास तो बैठे ही थे, वहीं से संत की एक पादुका उठा ली, जूती उठा ली और आगे बढ़ा दी कि इसी में ही हमें तस्मई दे दीजिए, खीर दे दीजिए। ये देखकर तो रसोइया बहुत गुस्सा हुआ कि तुम कैसे संत हो, हम तुम्हें पादुका में खीर देते, अन्न का अपमान कर दे, ये तो नहीं चलेगा। और बहुत गुस्सा होने लगा। अब तो ये हल्ला गुल्ला सुन के नाभादास जी चौंके। उनमें नाभादास जी में तो संत निष्ठा अद्भुत थी, तभी तो इतना महान ग्रंथ लिख पाए, संतों की महिमा लिख पाए। अब उन्हें भय हुआ कहीं किन्हीं संत का अपमान ना हो जाए। ये रसोइया परोसने वाले गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तुरंत भागे भागे आए कि क्या हो गया, शांत हो जाओ, संतों का अपमान नहीं होना चाहिए। तब रसोइये ने कहा कि देखो कैसा संत आया है, पादुका आगे कर रहा है कि खीर इसमें डाल दो, क्या अन्न का अपमान करने आए हैं यहाँ पे। बहुत गुस्सा करने लगा। नाभादास जी ने शांत करवाया और बहुत ही प्रेम भाव से तुलसीदास जी से पूछा कि भगवान, आप पादुका में क्यों खीर पाना चाह रहे हैं, अभी आपके लिए दोना ला देते हैं। तुलसीदास जी मुस्कुराए और दीनतावश बोले, नहीं नहीं, संतों की पादुका से बढ़कर कौन सा पात्र हो सकता है, इसी में ही खीर पाएंगे हम तो। नाभादास जी सुनकर हैरान कि ये क्या निष्ठा है, क्या भाव है। भक्तों के भाव तो इतने अलग होते हैं, हर कोई जान नहीं पाता। सेम ही सिचुएशन में किसके मन में क्या भाव आ जाए ना, तो क्या कह सकते हैं। तो नाभादास जी ने पूछा फिर कि हम आपका भावार्थ समझ नहीं पा रहे हैं, आप पादुका में क्यों खीर पाना चाहते हैं। तब तो तुलसीदास जी के नेत्र में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, ये पादुका कितनी भाग्यशाली है, संत की रज मिल रही है इसे इतने वर्षों से। जिन संतों की रज के लिए हम सब व्याकुल रहते हैं, तरसते हैं, स्वयं भगवान जी भी संतों के पीछे पीछे चलते हैं कि इनकी चरण धूलि उड़े और हमारे मस्तक पे आए। ऐसी ये पादुका है जिसे तो संत धारण करते हैं, संतों की रज नित्य मिलती है इसे, और वो भी ब्रजरज। ब्रजरज की तो महिमा अलग ही है। ब्रजरज और संतरज इस पादुका में लगी हुई है, और कब से लगी हुई है। तो बस संतरज के हम प्रेमी हैं, पादुका भाग्यशाली है कि इसमें संतरज ब्रजरज लगी है। तो अब इससे अच्छा क्या पात्र हो सकता है हमारे खीर पाने के लिए। इसमें यदि खीर पाएंगे तो संतरज भी हमारे भीतर जाएगी, ब्रजरज भी जाएगी। तो अब ये भाव सुनकर तो नाभादास जी भाव विभोर और सोचने लगे कि ये कौन महान संत है जिनकी संतों की रज में इतनी निष्ठा है। अब नाभादास जी जब भक्तमाल लिखते थे ना, तो अब इतने सारे संतों के इन्होंने चरित्र लिखे। अब सब उस वक्त थे तो नहीं जब नाभादास जी थे, कुछ नाभादास जी के जन्म से पूर्व ही थे, तो कैसे चरित्र लिखे। तो इनके गुरुदेव की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, जिन संत का ये चरित्र लिखना चाहते थे, वे संत इनके भाव में प्रकट हो जाते थे और स्वयं अपनी गाथा इन्हें बताते थे। ठाकुर जी की प्रेरणा होती थी कि इन संत का चरित्र हमें सुनना है, इनका चरित्र लिखो। नाम इनके ध्यान में आता था और वो ध्यान करते ही वो संत स्वयं इनके भावों में प्रकट हो जाते थे और अपना चरित्र बताते थे। तो ऐसे ही तुलसीदास जी के साथ भी था। जब इन्होंने तुलसीदास जी महाराज का चरित्र लिखा था, तो वे भी इनके भाव में प्रकट हुए थे और अपना चरित्र बताया था। तो अब तुलसीदास जी का जब इन्होंने दर्शन किया, इनकी निष्ठा देखी, तो विचार करने लगे कि इन्हें कहीं देखा है हमने, ये भी तो हमारे भाव में आए थे, इनका चरित्र भी लिखा है। ध्यान धर के देखा तो समझ गए कि ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। पूछा गया कि महाराज, आप गोस्वामी तुलसीदास जी हैं? तब तो बहुत दीनतावश स्वामी जी ने कहा, हाँ जी, संत हमें इन्हीं नाम से पुकारते हैं। तब तो ये समझ गए कि सुमेरु किसको बनाना है। ऐसे कोई संत जिनकी सब संतों में इतनी निष्ठा हो, स्वयं इतने उच्च संत होकर भी संतों की रज में, ब्रज रज में, संतों की चरण धूलि में जिनकी इतनी निष्ठा है, जो इतने दीन है, इतने विनम्र भाव से पादुका के पास बैठे हैं। चाहते तो ऊंचे सिंहासन पे बैठ सकते थे,
लेकिन नहीं, सबसे बाहर अंत में दीनतावश वहां बैठे हैं। तो ऐसे प्यारे भक्त ही भक्तमाल के सुमेरु हो सकते हैं, जिनकी संतों की चरण रज में इतनी निष्ठा हो, जिनमें इतनी दीनता हो, इतने भक्त हो। तब तो वे बहुत प्रसन्न हुए। नाभादास जी इतने प्रसन्न हुए कि आज हमें भक्तमाल का सुमेरु मिल गया। खूब प्रसन्नतावश तब इन्हें भक्तमाल के सुमेरु के स्थान पर विराजित किया। खूब इनका पूजन आदि किया गया और भक्तमाल के सुमेरु के स्वरूप में इनकी प्रतिष्ठा हुई। सर्वमान्य सब संतों ने स्वीकृति दी कि हाँ, यही हैं जो भक्तमाल के सुमेरु बन सकते हैं। और तब से भक्तमाल ग्रंथ में तुलसीदास जी भक्तमाल के सुमेरु के स्वरूप में हैं। अब इनका चरित्र, इनका प्राकट्य कैसे हुआ, क्या क्या लीला हुई, कैसे भक्ति का उदय हृदय में हुआ, कैसे ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, हनुमान जी की कैसे कृपा रही, कैसे ग्रंथों की रचना की गई, ये सब आगे इनके चरित्र में हम श्रवण करेंगे। अपने कथा रसिक को सुनाएंगे उनके प्यारे भक्त तुलसीदास जी की कथाएं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।